अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोगर। आप देख रहे हैं PSL 10 स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का। बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर और पाकिस्तान क्रिकेट की बहाली को लेकर। मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी और बहाली के लिए बहुत बड़े प्लान्स बने। क्या प्लान्स हैं ये आपसे थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। फिर माइक हैसन आ गए अब हेड कोच के तौर पर। PSL का आगाज़ 17 तारीख से गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से हम ये बता रहे होने जा रहा है। ज़रा टीम्स की कारकर्दगी को भी मॉनिटर करेंगे। पाकिस्तान के जो सुपर स्टार्स हैं उनकी कारकर्दगी पर बात करेंगे। माइक हैसन के अब आने के बाद क्या बड़े चेंजेस टीम में हम देखेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ये चेंजेस का लफ्ज़ मैं प्लेयर्स के लिए यूज़ नहीं करता हूँ कि हम कौन सा ऐसा बड़ा प्लेयर बाहर जाता और अंदर आता, तो यही टीम होगी और कमोबेश, क्योंकि यही लड़के। हाँ, कैप्टेंसी डिसीजन में मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ने जा रहा है। ये इत्तलात है मेरे पास, लेकिन अभी तक कोई हतमी खबर नहीं है, पर इत्तलात यही है कि कैप्टन तब्दील हो जाए शायद वाइट बॉल का। अब हम इस पर भी बात करेंगे, कप्तानों की बार बार तब्दीली, उससे आपने क्या अखज़ किया, क्या हासिल किया। फिर हेड कोचेस की बारहा तब्दीली। हम जो असिस्टेंट लेवल पर कोच यूज़ कर रहे हैं, जैसे अजहर महमूद और दीगर लोग काम कर रहे हैं, क्या आउटपुट है उनका, ज़रा उस पर भी बात करूँगा। फिर जब फ्लॉप हो गए आकिब जावेद बुरे तरीके से, हालांकि मैं बार बार इसकी एडवोकेसी कर रहा हूँ, भाई ये अपॉइंटमेंट पहले से तय थी, उन्होंने हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर के तौर पर ही जाना था, लेकिन बस उन पर मलबा ये गिरा है कि वो वहाँ पर फ्लॉप हुए जहाँ पर उन्हें लगाया। सिलेक्शन के हवाले से बहुत सारे सवालात, एतराज़ात खड़े हुए उन तमाम सीरीज़ में जहाँ पर आकिब जावेद करते चले आ रहे हैं। फिर उनके हेड कोच बनने के बाद और मज़ीद मामलात गर्म हो गए, बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए, बड़े बड़े तनाज़ात खड़े हो गए। फिर जेसन गिलिस्पी ने भी लबकुशाई की, उससे एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। फिर गैरी क्रिस्टन ने कहा कि जी इस तरह के सिस्टम और स्ट्रक्चर में काम नहीं हो सकता जहाँ पर आज़ादी ना हो। ये हमारे लिए बड़े डैमेजिंग पार्ट हैं और मुझे लगता है कि दुनिया को अब एक अच्छा मैसेज देना है। हमने इतनी अच्छी फतह हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, अपने से 10 या 20 गुना बड़े दुश्मन भारत से। अब हमें दुनिया को अपने हर शोबे में बेहतरी करके दिखानी है, ख़ास तौर पे आपका वो शोबा जो आपके लिए डिप्लोमेट का समझे किरदार अदा करता है। ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी कहलाती है। उसकी वजह दो जंगज़दा ममालिक भी आपस में हमें फुटबॉल खेलते, टेनिस खेलते और क्रिकेट खेलते, हॉकी खेलते दिखाई देते। तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी बहुत जानदार चीज़ है। हमें स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के लिए अपनी टीम को तगड़ा करना है, अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करना है, ग्रास रूट लेवल से टॉप स्ट्रक्चर तक बेहतरी करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या बेहतरी हो सकती है, क्रिकेट में क्या हो सकता है, PSL के डिज़ाइन में क्या बेहतरी हो सकती है, आज इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। साबिर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। साबिर हमारा रेगुलर पैनल भी है, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और हमारे स्टैट्स गुरु भी हैं। साथ ही साथ वसीक शाह ने हमें ज्वाइन किया। वसीक शाह भी हमारा रेगुलर हिस्सा है और डोमेस्टिक क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। और इसके साथ साथ आज बड़ी अहम शख्सियत ने बड़े अरसे के बाद हमें ज्वाइन कर लिया है, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हसनैन लियाकत बड़े शानदार, आप देखते हैं उनका मॉर्निंग शो भी देखते हैं, स्पोर्ट्स शोज़ भी उनके देखते हैं। हसनैन लियाकत बड़े ज़बरदस्त और डायनामिक यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी तमाम हजरात का। हसनैन, ये जो बार बार तब्दीलियाँ हुए चली जा रही हैं यार, क्या कोई मकसद है, क्या कोई बेहतरी है, या सिर्फ तब्दीली पर तब्दीली है? देखिए अरसलान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और मैं आपको बताता चलूं कि जो तब्दीली हुई है माइक हैसन की या फिर आकिब जावेद की, ये तो पहले से आपने रिपोर्ट किया, हमने रिपोर्ट किया, सब ने रिपोर्ट किया। और इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास आती रही हैं कि माइक हैसन भी आ सकते हैं, फिर आकिब जावेद हाई परफॉर्मेंस को सेंटर में भी लगेंगे। लेकिन दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तब्दीलियां तब होती हैं जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, और अनफॉर्चुनेटली जब से मोहसिन नकवी साहब एज ए चेयरमैन PCB उन्होंने चार्ज संभाला है, हमने तब्दीलियां ही देखी हैं। पहले हफीज थे काशिफ के दौर में, उनको हटाया गया, फिर किसी और चेहरे को लाया गया, फिर सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज को हटाया गया और उसके साथ साथ आकिब जावेद को लाया गया, लेकिन उसी वहाब रियाज को वापस चैंपियंस कप में एडजस्ट किया गया। सो ये सीट एडजस्टमेंट का सिलसिला जारी है। और इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि माइक हैसन को लाया गया है, और शायद माइक हैसन परफॉर्म करने अगर ना किया तो फिर हम 2-3 सीरीज के बाद देखेंगे कि माइक हैसन को भी हम रिमूव कर देंगे और आकिब जावेद साहब जिस सीट पे पहले से बैठना चाहते थे उनको उसी सीट पे बैठा दिया गया। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि आपके पास उस तरह से, शायद आप ये कह सकते हैं कि आप ये भी कह सकते हैं कि टीम की परफॉर्मेंसेस तो नहीं हो रही, लेकिन जो कुर्बानी हो रही है वो कोचेस की हो रही है। हालांकि खेलना आपके खिलाड़ियों ने है, आपने इंटेंट अपना ठीक नहीं किया, आपने
अपने खिलाड़ियों को इक्विप नहीं किया, आपने खिलाड़ियों की कैपेबिलिटी के ऊपर काम नहीं किया, ना ही उनको जब रेस्ट पे भेजा तो आपने ये नहीं कहा उनको कि आप जाके डोमेस्टिक खेलिए, बल्कि आपके खिलाड़ी कभी दुबई में हमें नजर आए, कभी बाकू में नजर आए। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखनी होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इन चीजों को नहीं देखेगा तो रोज बरोज कोचेस तब्दील होने से कुछ नहीं होगा। कोचेस को तब्दील करने से अगर परफॉर्मेंसेस तब्दील होती तो पूरी दुनिया में हो जाती। ये है आपके प्लेयर्स का इंटेंट और आपके प्लेयर्स में कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है। जितनी ज्यादा उनमें कैपेबिलिटी होगी तभी जाके आपको रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। साबिर, यही चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, ये तब्दीलियां को बेहतरी है या सिर्फ एक और तब्दीली है? तो देखें, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है दुनिया के ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हो, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखा जाए तो ये अभी कोई नई बात नहीं है। ये पिछले 40-50 साल से यही चलता आ रहा है। जितने भी चेयरमैन हैं, सिलेक्शन कमेटियाँ चेंज होती हैं, पसंद नापसंद की बुनियाद पे प्लेयर्स को लाया जाता है, सिलेक्शन कमेटीज़ के मेंबर्स को लाया जाता है, इवन चेयरमैन्स को लाया जाता है। चाहे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, वोटिंग का भी कहीं ना कहीं से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं, किसी के कहने पे करते हैं। मगर देखें, बेतहाशा चीज़ें हैं, चाहे आपकी क्रिकेट ऑपरेशंस हो, कमर्शलाइजेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिसीजन मेकिंग हो, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं से पिछले 4-5 साल से पीसीबी जो है वो मुकम्मल तरह पे नाकाम हो चुका है। 6 फरवरी 2024 को जब मोहसिन नकवी साहब आते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हमें ज़्यादा थी, क्योंकि उनके पास एक एम्पल 3 साल का टाइम है। वो डिसीजंस अपने तरीके से कुछ लेते आ रहे हैं, मगर वो आई थिंक सही तरीके से हिट नहीं हो पा रहे। जिस तरीके से हमने राफेल गिराए थे, तो इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब को कहीं ना कहीं डिसीजन अपने सही तरीके से करने चाहिए। देखें, ख़ास करके कोचिंग की बात की जाए, इंटरनेशनल कोचेस आपके पास बड़े अच्छे ऑप्शन थे, जैसे गिलेस्पी, गैरी कर्स्टन, उनको हमने गंवाया। अपने कुछ हमने ऐसे डिसीजन थे जो कि हमें नहीं लेने चाहिए थे, मगर कहीं ना कहीं से वो एक हमारे ड्रॉबैक हुआ। अभी आप लेके आए अगेन खुश आइंदे, हमने हमेशा इसी प्लेटफॉर्म से अप्रिशिएट भी किया है मोहसिन नकवी साहब के डिसीजंस को, स्टेप्स को भी, मगर उनको कंटिन्यूस रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप अपने प्लेयर्स को रेस्पेक्ट नहीं देते, आप मोटिवेट नहीं करते, आप इनको डिमोरलाइज करते हैं। वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको भी कम से कम इस चीज़ का सोचना चाहिए कि यार हमें क्या रोल, हम अपनी सर्विसेज के हवाले से क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में। दूसरा, एक और बात करना चाहूँगा कि देखें, जो भी आपकी सिलेक्शन कमेटी हो तो उसको भी टाइम देना चाहिए, कप्तान को भी टाइम देना चाहिए। अभी आपने जिस तरीके से कहा कि शायद कप्तान फिर चेंज हो जाए, तो कहीं ना कहीं से 2021, 22, 23, 24 से 4-5 साल से मसले चलते आ रहे हैं। असनैन भाई ने बिल्कुल सही कहा, हाफिज़ को लेके आते हैं, उनको रिमूव करते हैं, आकिब जावेद को लेके आते हैं, वो चले जाते हैं, अजहर अली को लेके आते हैं। नदीम खान ने क्या किया इतने साल एनसीए में, अभी आप आकिब जावेद को लेके आए। नवीद अकरम चीमा आपके मैनेजर थे, उनको आपने हटा दिया जब आपने देखा कि लड़के जो हैं वो अमेरिका में क्या हुआ वर्ल्ड कप के दौरान, वहाँ पे जनाब वो पिक्चर्स खिंचवाई जा रही हैं, मैचेस हम अमेरिका से यूएसए से मैच हार गए, आयरलैंड से हमने बायलैटरल सीरीज में एक मैच हारा। तो ये हमारी परफॉर्मेंसेज रही। अफगानिस्तान से हम लोग कहीं ना कहीं से थोड़ा सा स्ट्रगल किया, हमने हारे 2023 के वर्ल्ड कप में भी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी टॉप एडमिनिस्ट्रेशन अगर वो बुरे तरीके से परफॉर्म कर रही तो वही चीज़ें फिर प्लेयर्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो हमने देखा पिछले 4 साल से वही है, तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं। इस तरह के हालात में लड़कों से परफॉर्मेंसेस नहीं होती। तो अभी खुदारा अगर ये जो आपने डिसीजन लिए हैं तो कम से कम इसको आप कंटिन्यूसली टाइम दें। 2027 का वर्ल्ड कप, अभी आप 2026 की बात कर रहे हैं, आप कम से कम 2027 का वर्ल्ड कप देखें। आप कम से कम 3 साल की प्लानिंग करें, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं अपने बेशक, मगर आपका जो विजन होना चाहिए, मिशन, वो कम से कम लॉन्ग टर्म होना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे वसीम, आप तो खुद क्रिकेट खेलते हैं, बार बार अगर आपका कोच चेंज कर दें, बार बार आपका कप्तान चेंज कर दें, तो प्लेयर्स में भी ये डर बैठ जाता है कि यार पता नहीं मुझे भी कल चेंज कर देंगे, थोड़ा सा ना मैं खेल पाया तो मेरा भी हाल यही होगा। तो परफॉर्मेंस के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, अच्छा इस तरह के डिसीजन हम क्या समझें, ये बेहतरी के लिए है या क्या इसकी कोई लॉजिक है इस तरह के डिसीजंस की बार बार तब्दीली के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, आप अपने पिछले कुछ अगर अरसा क्रिकेट का देखें, आप चेयरमैनशिप से देखें, आपने मानी साहब को 3 साल दिए तो आपने 2 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स खेले, ठीक है। उसके बाद जब आपने मिकी आर्थर को 2 से 2.5 साल दिए तो आप चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। तो कंसिस्टेंसी तो मैटर करती ही है जब भी आप क्रिकेट नहीं, जिस तरह साबिर साहब ने कहा कि ज़िंदगी के किसी भी उसमें आप हों, फील्ड में हों, उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे उसे, तो वो मैटर करता है। लेकिन सर कोचिंग वहाँ पे मैटर करती है जहाँ पे कोई सीखना चाहे। हम कॉन्टिन्यूसली ये बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी को कोचेज अगर प्लेयर्स को ये कहते हैं कि आप सीम अप बॉल करो, तो ये प्लेयर, कल आपने ही शायद मिसाल दी थी, तो उसने आगे से क्या कहा, आंखों देखा हाल सुना है, ठीक है, तो उसने कहा कि 3 विकेटें जो मैं ले चुका हूँ वो आपके कहने पर ली हैं।
तो कोचेस को रिस्पेक्ट हाँ, देना। ये मैं कल किस्सा सुन, बड़ी फैक्चुअल बात है। हसनैन ग्राउंड में खड़ा था, एक जूनियर बॉलर को एक सीनियर और बड़ा क्लास का बॉलर ये बता रहा था कि यार तू ना थोड़ी सी सीम मिस कर रहा है, तो उसने कहा जो मैंने पहले 3 विकेटें लिए वो तेरे बताने पे लिए, मैं खुद ही ले लूंगा। मतलब कैन यू इमेजिन यार वसी, तो ये तो हमारे Exactly, juniors का सर, भी हाल है। ये मैं खुद खेल रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ें पता हैं कि इस तरह होती हैं। और फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपका थोड़ा सा वो जो कैप होती है वो भी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कोचेज़ को अब देखें, राहुल द्रविड़ या जो भी बड़े कोचेज़ इंटरनेशनली जो हैं, वो प्लेयर्स उनको अपने मतलब एक बाप का दर्जा देते हैं। बॉब वुलवर का था तो एग्जैक्टली और वो युवराज सिंह के जो वालिद साहब हैं, उनका मुझे नाम नहीं आता, उन्होंने देखें वो जो ओपनिंग करते हैं ट्रेविस हेड के साथ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, अभिषेक शर्मा, उनको बनाया है उन्होंने, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो इतना बूढ़ा इंसान है कि वो चल नहीं सकता, लेकिन वो अगर कोचिंग कर सकता है तो फिर और कोई भी कोचिंग इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। देखें, हम सब ये कहते हैं लैंग्वेज का बैरियर, जो भी सर कोई सीखना चाहे ना तो वो चाइनीज़ किसी बंदे से भी सीख सकता है, और अगर ना सीखना चाहे तो आपका अपना जो आपका सगा भाई हो वो भी आपको सिखा नहीं सकता। तो प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम सीखना नहीं चाहते। और दूसरी चीज़ ये है कि मोहसिन नकवी साहब पे ठीक है, तनकीद जहाँ पे हो वहाँ पे करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह ये स्कूल्स और बच्चों की रजिस्ट्रेशन और ये, इसका जो मुझे जो फ़ायदा लग रहा है वो ये है कि पहले क्लब्स थे, अब आपको मुझे किसी को ये नहीं पता, पीसीबी को इवन ये नहीं पता होता था कि कितने क्लब्स खेल रहे हैं और कितने क्लब्स नहीं खेल रहे। अब जब रजिस्ट्रेशन एग्जैक्टली तो बड़ा मामला बेहतर हुआ। वो एक ये जो स्टेप है मोहसिन नकवी साहब का, उसमें उन्हें क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बच्चों की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सर यहाँ पे क्लब्स में ये भी होता है कि 70 बच्चे होते हैं क्लब्स में, उनमें से 30 रजिस्टर्ड होते हैं पीसीबी के, और वो बेचारे फीसेस दे रहे होते हैं, और जब क्लब का टूर्नामेंट आता है उन्हें कहा जाता है बेटा आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो। तो इस बार पीसीबी ने वो चीज़ क्लब से लेके बेहतर हो गया, एक बच्चे के इंडिविजुअली। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, स्टिल मैं आपकी बात से एग्री हूँ, ये सारा हम स्ट्रक्चर पे बात करें, लेकिन स्ट्रक्चर को रन करने वाले सबसे इम्पोर्टेंस हसनैन उनकी होती है जो स्ट्रक्चर रन करते हैं। यार स्ट्रक्चर बनाना कैसे है, कागजों में आप और मैं बड़ा अच्छा बना देंगे भाई, मुझे भी आता है स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आप भी बना दोगे बड़ा ज़बरदस्त। स्ट्रक्चर को रन करने के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जिसकी एक्यूरेट नॉलेज हो। अब हम एक्यूरेट नॉलेज, एक्यूरेट ट्रेनिंग और एक्यूरेट एजुकेशन, उसके मुताबिक क्या हम इस तीनों खानों को टिक कर रहे हैं? देखिए, एक दो मैं बातें ऐड करना चाहूंगा अरसलान भाई, क्योंकि अब डिबेट खुल चुकी है कि आपने बात की कि कोचिंग में इनकंसिस्टेंसी है, कोचेस को हम बदला देते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोचेस आगे पीछे आते हैं, लेकिन मसला देखिए, भाई ने राहुल द्रविड़ की मिसाल दी, द्रविड़ भी इसी टीम के साथ थे, गैरी क्रिस्टन भी इसी टीम के साथ थे, अभी गौतम गंभीर भी इसी टीम के साथ हैं। वो नए प्लेयर तो डेवलप करते हैं, लेकिन जो उनके कोर प्लेयर्स थे पिछले 5-10 साल में, वो थे विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ठीक है, इस तरह के पांच एक प्लेयर और लगा लें, बॉलिंग में बुमराह लगा लें, शामी लगा लें, सर वो परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने साथ चिप इन किया, कहीं ना कहीं पे अभिषेक को लेके आए, कहीं पे वो शुभमन गिल को लेके आए, कहीं पे ईशान किशन को लेके आए, कहीं पे उन्होंने हार्दिक पांड्या को एडजस्ट किया या फिर सूर्या कुमार यादव को एडजस्ट किया, उनकी कोर परफॉर्म कर रही थी। आपका मसला ये है कि आपका जो कोच आएगा वो ठीक है, इस्लामाबाद के अब माइक हैसन आ चुके, तो उनकी कोशिश यही होगी कि उनकी इस्लामाबाद की फ्रेंचाइज के 3-4 प्लेयर आए, लेकिन मसला आपकी कोर में है। 2022 से ऑनवर्ड्स 2025 हो चुके हैं, 3 साल हो गया हमें पीटते हुए कि आपके जो कोर प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप बीमारी का एक्चुअल बीमारी आपको डायग्नोज हो भी चुकी है, लेकिन आप उनको नहीं छेड़ना चाहते क्योंकि उनकी फेम फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनको पसंद बहुत ज्यादा किया जाता है, वो जब ग्राउंड में आते हैं तो ग्राउंड फिल हो जाते हैं। ऐसे नहीं होगा। ये टाइम था कि यहां पे हम डिसाइड करते कि आपकी टेस्ट टीम अलग होगी, आपकी व्हाइट बॉल की 50 ओवर की टीम अलग होगी, आपकी T20 की टीम अलग होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख ही रहे हैं कि उस तरफ कोई नहीं जा रहा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड कंपनी जब चाहेंगे, जिस फॉर्मेट पे चाहेंगे वो आ जाएंगे, एक आध मैच ड्रॉप होने के बाद वो टेस्ट भी खेलेंगे, वो T20 भी खेलेंगे, वो ODI भी खेलेंगे, लेकिन रिजल्ट ये होंगे कि 2024 में आप अमेरिका में हार जाएंगे, 2025 में आप पाकिस्तान में हार जाएंगे, और आने वाले 2026 में आप श्रीलंका में हसनैन, जाके एक हार बात जाएंगे। आपसे क्यों? पूछता हूं हसनैन, अगर फर्ज करते हैं हम कि यही लोग रीजन है हारने की, तो फिर हम सेमीफाइनल और फाइनल क्यों खेले T20 का, वर्ल्ड कप का?
अगर यही लोग बता रीजन देता है, मैं इसमें मैं दो बता देता चीजें इसमें ऐड भी करना है। एक तो ये, दूसरा क्या सिर्फ यही लोग इसकी रीजन है या फिर पीछे महरकात जो है वो बड़ी रीजन है? देखिए, हम सेमीफाइनल और फाइनल जब खेले 2021-22 में, आप अरसलान साहब क्रिकेट को बहुत लंबे अरसे से कवर करते हैं, हम सब में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए सबसे सीनियर आप हैं। उस वक्त टी20 की डायनेमिक्स चेंज नहीं हुई थी। उस वक्त टी20 में 160 या 70 रन आप कर लेते थे ना, तो आपकी अगर बॉलिंग सही होती थी तो आप उसको डिफेंड कर लेते थे। आपके साथ भी ऐसा हुआ, हालांकि 21-22 के वर्ल्ड कप में आप जिम्बाब्वे से भी आ रहे, लेकिन इवेंचुअली आपकी बॉलिंग भी कहीं ना कहीं परफॉर्म करती रही, आपके बल्लेबाज भी परफॉर्म करते रहे, आपके जो टॉप के बैटर थे, रिजवान थे, बाबर आजम थे, वो फॉर्म में थे। उसके बाद दुनिया ने आपके ऊपर केस स्टडी की। केस स्टडी ये थी कि ये तो आते हैं और पावर प्ले में चौके लगाते हैं, और चौके लगाने के साथ साथ सिंगल डबल करते हैं, और ये यहां से मैच लेके जाते हैं। उन्होंने एक तो आपके चौके बंद किए, उसके बाद आपके सिंगल डबल बंद किए, आपकी वहां से एक तो ओपनिंग पार्टनरशिप खत्म होगी। उसके बाद आप 19 से लेके 22-23 तक आप 2-3 प्लेयर्स के इर्द गिर्द चल रहे थे, वो थे बाबर आजम, रिजवान या फिर फखर जमान। चौथा आपका प्लेयर कहीं पे भी परफॉर्म नहीं करता था रेगुलर इंटरवल्स में। कहीं पे टेस्ट क्रिकेट में इमाम उल हक परफॉर्म कर देते थे, यहाँ पे शादाब परफॉर्म करते थे। सो आपके ऊपर जब केस स्टडी हुई, आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको काबू किया गया, तो उसके बाद हुआ ये कि लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान टीम को कैसे काबू करना है। लेकिन आपको ये पता नहीं चला कि लोगों ने हमें काबू कर लिया है, लोगों ने हमारी कमजोरियों के ऊपर काम कर लिया। हमने अब अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर और बेहतर करनी है अपनी कमजोरियां। ना बाबर आजम ने अपनी कमजोरियां दूर की, ना रिजवान ने दूर की, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की। देखिए, बाबर और रिजवान को कसूरवार इस वजह से नहीं ठहरा सकते। हारिस रऊफ इसके हवाले से नहीं बोलेंगे? शाहीन और हारिस राउफ तो भाई उन्होंने ठेका उठाया हुआ 18 बॉलों पर 48 रन देने का ना। पहले तो हम सोच रहे थे कि विराट कोहली में एक कैपेबिलिटी है कि वो 18 गेंदों पे 48 रन बना गया। हम विराट कोहली को बहुत बड़ा प्लेयर समझते थे, लेकिन इरफान नियाजी ने जब इनके खिलाफ 18 गेंदों पे 48 रन बनाए, तो हमें पता चला कि वो विराट कोहली की क्लास नहीं थी, या वो इरफान नियाजी की क्लास नहीं थी, वो आपके बॉलर्स की घटिया बॉलिंग थी, जिसकी वजह से आप 18 पे 48 दे रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली यही बॉलर्स आपके सुपरस्टार होंगे, और यही बॉलर्स अगले आप देखिएगा कि 5-10 साल के लिए आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोई किसी बड़े बंदे का रिश्तेदार है, कोई किसका रिश्तेदार है, और रिश्तेदारी का कोटा चल रहा है, और अल्टीमेटली तबाही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हो रही है। क्या अग्री करेंगे साबिर इस बात से हसनैन की? तो देखें सर, हसनैन भाई तो मोस्टली दबंग बातें करते हैं और काफ़ी क्रिटिकल बातें होती। देखें, तनकीद करना अच्छी चीज़ है, मगर कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी देते हैं हसनैन भाई। तो हमने हमेशा एंजॉय किया है और फ़ख्र महसूस करते हैं उनके साथ जब भी हमने शो किया है, चाहे स्टूडियो में हो, चाहे वो स्काई पे हो। तो देखिए, ये हकीकत है कि हमने जो है कहीं ना कहीं से रिलाय करते रहे, मगर अगर सीरियसली देखा जाए तो हमारे कुछ खिलाड़ियों को चांसेस उस तरीके से दिए नहीं गए, क्योंकि हमें जो पसंदीदा खिलाड़ी थे हम उनको हटाना नहीं चाह रहे थे। देखें, आप उसामा मीर, अगर शादाब खान की बात करें, जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो उसके बावजूद उसको बार बार खिलाया गया। हमने बेंच स्ट्रेंथ भी तैयार नहीं की। बाबर रिजवान ने जब स्ट्रगल शुरू किया उनका, तो उसका आपको बैकअप कहीं पे नज़र नहीं है। जो आ रहे थे साहिबजादा फरहान, आपने सोशल मीडिया के प्रेशर पे उसको उठाया। 2-1.5 साल पहले उसको न्यूजीलैंड लेके गए, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे। अब 5 मैचेस की सीरीज से उसको 5 खेलने चाहिए थे। हसीबुल्लाह को भी लेके गए थे, वो ओपनर था आपके पास, आपने उसको नहीं खिलाया। चौथे पे 5वें पे 1 या 2 मैचेस खिलाए। उसके बाद आप अरफात मिनाज देख लें, मेहरान मुमताज़, ये कुछ स्पिनर, सुफियान मुकीम, आपने इनको उठाया मगर 1 ओवर कराया, 2 ओवर कराया, पूरे 4 ओवर नहीं कराए, क्योंकि आपके जो चाहिए थे आपने उनको वापस लेके आना था। आपको डर सिर्फ ये रहता है हमेशा कि यार ये जो नए खिलाड़ी हैं जो कि डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मेंस जो डिजर्व भी करते हैं, अगर इन्होंने कहीं ना कहीं परफॉर्म कर दिया फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारी जो कहीं ना कहीं से जो लॉबी वाले खिलाड़ी उनका क्या होगा। तो देखिए, नीयतों पे खुदारा अपने ज़रा आप देखें कि आप लोगों की नीयत क्या है, क्या आप वाकई मुल्क के लिए सर्व करना चाहिए। ये मैं सिलेक्शन कमेटी को भी कह रहा हूँ, ये मैं एक्स क्रिकेटर से भी मुखातिब हूँ। हमारे लिए सारे के सारे काबिल एहतराम है, क्योंकि आप लोगों ने हमारे मुल्क का नाम सर्व किया है, आप लोगों ने काफ़ी साल क्रिकेट खेली है। तो आपको जब ये पोजीशन दी जाती है तो कम से कम उसके साथ भी सच्चाई करें, हक के साथ फैसले करें। जो और बात करना, देखिए जब आप रोल पे आते हैं ना, जब आप पेरोल पे आते हैं पीसीबी के, तो आपके फिर अल्फाज बंद हो जाते हैं, आपके फिर मुंह बंद हो जाते, आपकी सुलाई हो जाती है। मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा तो कहीं ना कहीं काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे, मगर मैं सारे क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। जब वो टीवी पे आके बात करते हैं, पॉडकास्ट पे बात करते हैं, बड़ी खुल के बातें करते हैं, जब उनको रोल मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो वो डिलीवर नहीं करती। उसमें बेताशा क्रिकेटर्स हैं। मेरा ख्याल है ज्यादातर लोग बात भी इसीलिए करते हैं कि कोई रोल मिल जाए, मुझे लगता है ज्यादातर लोग। सर फिर हमें भी फिर दिया जाए ना रोल। फिर मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है जी, ब्रेक से जरा वापस आएंगे तो हम ज़रा यही जो हसनैन ने 3-4 बड़े अहम पॉइंट सामने रखे, और वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये बड़ी अहम चीज़ें होंगी अगर हम इस पर डिस्कशन करें। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। अच्छा, हसनैन का हम शुक्रिया अदा करेंगे। हसनैन लियाकत पहले हाफ में हमारे साथ मौजूद थे।
और बड़ी डिटेल डिस्कशन और बहुत अच्छे पॉइंटर्स के साथ हसनैन ने अपने नोट पर इख्तिताम किया। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, हमारा रेगुलर हिस्सा है, इंटरनेशनल अंपायर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई। डॉक्टर साहब आपको पहले शामिल करते हैं, फिर ये साबिर भी मौजूद हैं, वसी भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये हसनैन कहकर गए कि देखें मैंने पूछा 2021 और 22 का वर्ल्ड कप अगर तो बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हारिस यही प्रॉब्लम है तो 2021 और 22 के वर्ल्ड कप का हमने फाइनल सेमीफाइनल क्यों खेला, और अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हमारी क्रिकेट की बेहतरी एक जगह आके रुक क्यों गई? हम डाउनफॉल का शिकार, यार एक अच्छी टीम 2022 तक आप टेस्ट में भी लोगों को डरा रहे थे, आप वनडे में भी डरा रहे थे, आप T20 में भी डरा रहे थे। हसनैन का ये कहना था कि जब होमवर्क शुरू कर दिया दूसरी टीमों ने, बाबर, रिजवान, शाहीन और हारिस खास तौर पे और शादाब, तो इन्होंने अपनी इंप्रूवमेंट रोक दी। क्या आप इसके साथ जाएंगे? सर अरसान भाई देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें, इसलिए कि अब जो ये लड़के जो एक अरसा दराज से खेल रहे हैं इनकी क्रेडिट पर कुछ उस तरह से आ नहीं सकी चीज़ 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के बाद, जो इनमें से मोस्टली उनका उसका हिस्सा थे। उसके बाद ये अगर देखा जाए सरफराज का जो ही एग्जिट होता है उसके बाद जो डाउनफॉल की तरफ चीज़ें जाती हैं, बेहतरी की तरफ नहीं आती। बाबर आजम का बतौर कप्तान, बतौर बैटर बेहतर अच्छा था उस वक्त, शुरू में अच्छा था, उसके बाद जब से 3 साल हो गए वो बिल्कुल डिप में चले गए और किसी मेंटल लॉक में इस तरह शिद्दत से गए कि वापसी की तवक्को लग नहीं रही उनसे अभी तक, पता नहीं क्यों। हालांकि हम 3 साल से तो सपोर्ट ही कर रहे हैं, हम अभी भी सपोर्ट करते हैं, ही इज अ गुड बैट्समैन, लेकिन अब वो एक जगह ऐसी आ गई है जहां से लगता है कि अब आगे बिल्कुल खाई है। और जैसे बाकी आप रिजवान की बात की, अपने हारिस रऊफ की, इवन शाहीन की या शादाब की भी बात की, तो उनमें भी आप देखिए बहुत वन ऑफ परफॉर्मेंसेज आती हैं उन सब की। कोई 10 मैचों के बाद एक आ गई परफॉर्मेंस, या किसी गैर जरूरी मैच में परफॉर्मेंस आ गई जिसका फायदा ही कोई नहीं, या किसी मिनूस के खिलाफ परफॉर्मेंस आ गई, तो वो मैटर नहीं करती। आपको बिग इवेंट अगर जीतने हैं तो फिर आपको किसी ना किसी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पिछले एक अरसे में बहुत सारे डेब्यूज करवा दिए, उसमें कोई शक नहीं है। हम गिनने बैठेंगे तो शायद गिने नहीं जाएंगे। मेरे से तो अमेरिका वाले मैं कभी कभी गिनने बैठता हूँ, जो सिर्फ अमेरिका और कनाडा में आके बैठे हुए वही इतने क्रिकेटर्स हैं, जहाँ क्रिकेट होती ही नहीं है वहां भी इतने आ गए कि शायद उसकी 4 टीमें बन जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान वालों की बात करूँ तो अब मेरा ख्याल है कि वो टाइम आ चुका है कि जिन प्लेयर्स को इंजेक्ट किया जाए, टीम में लाया जाए, उनको कुछ एक तो देखभाल के लाया जाए। ये ना हो कि किसी को उठा लें, रात के 2 छक्कों की बुनियाद पर ले आए और फिर उसके बाद वो टीम में अपनी परफॉर्मेंस ना रखे तो क्रिटिसिज्म भी हो और साथ आप अपना पल्लू भी साफ करते रहे कि जी देखें जी हमने तो कोशिश की थी, ये परफॉर्मर था, इसने PSL के मैच में 2 छक्के मारे थे, हमने टीम में डाल दिया, टीम में परफॉर्मेंस नहीं, हम फिर निकाल दें अगला। नहीं, इस तरह ना तो प्लेयर परफॉर्म कर सकेगा, कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा, और साथ साथ उस पर हमेशा ये तलवार लटकती रहेगी कि ये मैच मेरा आखिरी मैच है, ये सीरीज मेरी आखिरी मैच, यानी पहली भी वही और आखिरी भी वही। तो फिर उसका फायदा कोई नहीं। उसकी बजाय आप नए लड़कों को ग्रूम करके थोड़ा में वाकई पोटेंशियल देखो। प्रॉमिस पे जो लड़का पिक होता है ना वो 1 या 2 होते हैं शरण भाई, हर लड़का प्रॉमिस पे पिक नहीं होता, परफॉर्मेंस पे पिक होता है लड़का। तो अब नाम पे तो बिल्कुल मैं एग्रीड हूँ इस बात से, मैं हिस्सा नहीं था पहले वाले सेगमेंट का, लेकिन मैं एग्रीड हूँ 100% कि अगर नाम से खेलना होता तो फिर अब तक तो हम 10 ट्रॉफियां जीत चुके होते, अगर इन्हीं नामों पे जा रहे हैं बार बार हम तो इनकी जो वन ऑफ परफॉर्मेंस है उनकी बेस पर बिल्कुल नहीं सिलेक्शन होनी चाहिए, ये मैच बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए, और मैच भी वही जो आपका डोमेस्टिक है, रिगार्डलेस आपका स्ट्रक्चर अच्छा है बुरा है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बड़ी अजीब बात है, परफॉर्मेंस की बेस पे आप अभी सिलेक्शन करें और उसके अलावा नीचे क्लब लेवल तक भी ये लड़के खेलें ताकि वहां से लड़कों को बूस्ट मिले कि हाँ यार हमारा बाबर आजम, हमारा रिजवान, हमारा शादाब यहाँ के खेल रहा है हमारे साथ, तो वहां से लड़के खुद ग्रूम होकर उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता वो एक लेडर बनती जाएगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते जाएंगे। फिर सबसे अहम बात, आखिरी बात करूंगा, वो ये कि अंडर 19 के लड़के जो हम खिलाते हैं, जो वर्ल्ड कप खेलते हैं, जो बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हमें नजर भी आती है उनकी, फाइनल सेमीफाइनल तक जाते हैं लड़के हमारे, फाइनल जीत भी जाते हैं हम, तो वो लड़के कहाँ जाते हैं? उनमें से तो मुझे कोई नजर नहीं आता। अगर आ भी जाता है फैसला अकरम जैसा तो वो पूरे का पूरा सीजन बाहर बैठ जाता है, पूरा PSL बाहर बैठा हुआ है, तो फिर फायदा क्या है? जैसा सुफियान मुकीम कब से साबर भाई बेचारों को तो मेरे ख्याल कम से कम अगर मैं गिनूं तो कम से कम 10,000 था, मैंने सिर्फ सुफियान मुकीम का नाम लिया सिर्फ इस प्रोग्राम में, तो वो मतलब ये लड़कों का फायदा अच्छा डॉक्टर साहब क्या मिलेगा? डर के मारे धानी का भी लेते हैं कभी कभी, लेकिन डरते हुए, क्योंकि अपने इलाके से ना तो कहते हैं यार ये ना हो मुझ पे इल्जाम लग जाए। नहीं he was Thani was
वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, लेकिन हमने उसको जाया किया हीरोइज्म खाम खा उसमें क्रिएट करके। बट यही तो मैनेजमेंट है, यही तो प्लेयर की मैनेजमेंट है, जो आपका काम है, जो आपने करना है कि अगर उसके कुछ पल पुर्जे हैं एक्स्ट्रा, वो ग्रूम नहीं हुआ बच्चा, उसका कसूर नहीं है। अगर वो कर रहा है कुछ ओवर सेलिब्रेशन भी कर रहा है, तो आप उसको समझाएं कि ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है, अब बॉल से परफॉर्म करें, आप अच्छे हैं। हालांकि मेरा ख्याल है जितने रिसेंट पास में हमने बॉलर देखे उनमें से धानी वाज नॉट बट एट ऑल, इसलिए कि इनटू द डेक गेंद करने वाला, आगे से रेस करने वाला, गेंद ऊपर उठ के आने वाली बहुत कम प्लेयर है जिनकी इस तरह की हमारी जैसे विकेटों पर भी उसकी बॉल बहुत अच्छी आती थी। तो उसको अगर प्रॉपर्ली ग्रूम किया जाता किसी अच्छे कोच के साथ, तो मेरा ख्याल है कि वो बजाय इसके क्या PSL से भी बाहर हो गया, शायद वो पाकिस्तान टीम का परमानेंट हिस्सा होते। ये जो ग्रूमिंग है वसी, जो हसनैन बात करके गए, हसनैन ने ये एक एलिमेंट ये दिया कि जी आपने अपनी इम्प्रोवाइजेशन का अमल रोक दिया। दूसरा उसने बड़ी अच्छी बात कही कि तब आपकी बॉलिंग आपको सपोर्ट करती थी, 160 170 विनिंग टोटल था भाई, अब तो है भी नहीं ना। सही कहा उसने कि ये 2-3 साल पहले अलग प्रॉस्पेक्ट था T20 का, तब बॉलिंग आपको सपोर्ट करती, अब तो बॉलिंग ही सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन थोड़ा सा इख्तिलाफ मैं दोनों मेहमानों से करूँगा, हाफिज़ अमान साहब से भी और हसनैन भाई से भी, कि देखें आपने जब भी अपनी बी कैटेगरी की टीम जहाँ पे भी भेजी है, आप देख लें अभी न्यूजीलैंड में, ये अभी इस साल के आगाज़ में ही मैचेस हुए, तो आप किसी सिर्फ एक मैच में हसन नवाज़ के 100 के अलावा आप एक मैच में भी 100 भी नहीं कर सके, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम इल्ज़ाम डालें बाबर आजम के ऊपर, रिजवान के ऊपर, शाहीन के ऊपर, उनकी अपनी जगह पे एक उनके ऊपर इल्ज़ाम है, लेकिन आपको इधर सिस्टम को देखना पड़ेगा कि आपके सिस्टम ने बैकअप्स क्यों नहीं बनाए, ठीक है। हम कहते हैं प्लेयर्स को चांस दें, प्लेयर्स को चांस कहाँ पे मिलेगा? डोमेस्टिक में मिलेगा, PSL में मिलेगा। आप अपनी PSL को बढ़ा सकते नहीं, आप 8 टीमें कर दें आज, ये सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़, ये सारे ऑटोमेटिकली टीम्स में आ जाएंगे, और आपके टीम ओनर्स जो आपकी PCB की प्रॉपर्टी है, कल भी बात हो रही थी कि ये जो टीम की ओनरशिप है ये आपके पास होती है, लेकिन टीम प्रॉपर्टी PCB की होती है। उसके ऊपर आके जब कोई आके अपना हक जताना शुरू कर देगा कि ये मेरा है, मैं अपनी मर्ज़ी से प्लेयर्स खिलाऊंगा, तो फिर वो प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए मोहम्मद नईम एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, लेकिन उसकी जगह आप हसीबुल्लाह जो एक एज ग्रुप से आया हुआ है, आप उसको भी खिला सकते थे। PDP ठीक है, आप उसको इंग्लैंड भेज दें, आपके काउंटीज के साथ हैं, आप ऑस्ट्रेलिया भेज दें, यहाँ भी खिलाए, ठीक है, लेकिन हसीबुल्लाह को प्रॉपर चांस है, अब क्योंकि वो हसीबुल्लाह आपका अंडर 19 से खेलता हुआ आ रहा है। एग्जैक्टली तो जब आप अपने प्लेयर्स को यहाँ पर अपनी लीग में ग्रूम नहीं करेंगे और फिर आप कहेंगे कि हमारे पास बैकअप भी हो, हमारे पास 15 खिलाड़ियों का टेस्ट टीम अलग हो, वनडे टीम अलग हो, T20 टीम अलग हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस तरह करें। आप जिस तरह उन्होंने नाम लिया हार्दिक पांड्या और इंडिया की सारी टीम का, आप देख लें कि ये अभी एक रीसेंट एग्जाम्पल देख लें कि उन्होंने 14 साल के बच्चे को, राजस्थान ने जब समझा कि भाई हम टीम बाहर हो रही है इस टूर्नामेंट से, तो हम वैभव सूर्यवंशी को खिला दें, और उन्होंने खिलाया, तो उसने एक स्टेटमेंट छोड़ दी है। ऑस्ट्रेलिया को देखें, सैम कॉन्स्टेस, ऑस्ट्रेलिया बुमराह के सामने बिल्कुल लेटी हुई थी उस सीरीज़ में, ये जो अभी बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ हुई है, सैम कॉन्स्टेंट ने आगे उसने पीछे छक्के मारना शुरू कर दिए, उसने पूरी टीम उठा दी, लेफ्ट कर दी। जब उसने वो किया तो वो MCG में भी ऑस्ट्रेलिया जीता, और फिर SCG में भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत के बॉर्डर गवास्कर सीरीज अपने नाम की। तो आप सिर्फ प्लेयर, ठीक है, बाबर को बिठा दें, रिजवान को बिठा दें, शाहीन को भी बिठा दें, हारिस को भी बिठा दें, डू यू हैव द बैकअप्स फॉर देम? नो। एंड दिस इज द सैड पार्ट ऑफ ऑल द स्टोरी। यार साबिर, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है डॉक्टर साहब, 1 मिनट बस दीजिएगा, या बल्कि चले पहले आप कर ले बात, फिर मैं साबिर से करता हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी आपसे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन सवाल ये है ना कि अब आपने जो 2 सवाल उठाए, दोनों ही उसका जवाब उसके अंदर मौजूद है कि हमारे पास पीछे बैकअप चूंकि है कोई नहीं, तो यही बार बार खेलते रहे, हार तो हम इनके साथ भी रहे हैं, तो फिर क्यों ना नए खिला के हार दें। हो सकता है कि उनमें से कोई ना कोई ग्रूम होकर लड़के सामने आ जाए। एक पॉइंट तो ये है, और दूसरा जो उससे भी अहम पॉइंट है वो ये है कि बैकअप क्यों नहीं बने। सवाल तो ये, बैकअप किसने बनाने थे, करने थे लड़के? मैं यही रेज कर रहा हूँ, ये पूरी टोली क्यों खेलती रही एक जैसे, अपने अपनों को क्यों खिलाते रहे? बैकअप भी इन्होंने ही बनाने थे। इसी कैप्टन का काम होता है कि अपने साथ जो लड़के बेंच स्ट्रेंथ है उनको चेक करिए, और कैसे चेक करिए। और जब छोटी टीमें खेल रही हो, आयरलैंड के साथ आप खेलें, जिम्बाब्वे के साथ खेलें, बांग्लादेश के साथ खेलें, तो नए लड़कों को खिलाएं। आपका अबरार पूरी की पूरी सीरीज 9 मैच सारे के सारे बाहर बैठा रह गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, आपने उसको एक मैच नहीं दिया। तो ये ग्रूमिंग भी अंदर से ही होती है, बाहर से वो ग्रूम होकर लड़का नहीं आता। जब बेंच पे आ गया तो फिर कैप्टन का काम है उसको इंजेक्ट करे, 11 में उसको जगह दिलवाए, अगर दे नहीं सकता तो दिलवा सकता है, तो
कोच के साथ वो सिंक्रोनाइज करके लड़के को ग्रूम करे। बाहर बैठा बैठा लड़का कभी ग्रूम नहीं करता। सुफियान मुकीम की मिसाल दे रहे हैं, जाहिद महमूद की मिसाल, कितनी मिसालें देंगे, इतनी मिसालें हमारे पास के 2-2 मैच खेल के बाहर जाते हैं। ऐसे ग्रूम नहीं होगा लड़का। इन्हीं का काम था। इन्होंने अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से, इनसिक्योरिटीज अगेन मैं कहूंगा, इस बड़े ग्रुप ने इनसिक्योरिटीज की वजह से लड़के नीचे से ग्रूम नहीं होने दिए। शादाब के पीछे कौन बैठा था? रिजवान के पीछे कौन बैठा था? क्या हसीबुल्लाह था? नहीं था, तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। उसके पीछे कौन बैठा था? मोहम्मद हारिस। इसलिए सबको पता है कि मोहम्मद हारिस से रिजवान को कोई खतरा नहीं है, हसीबुल्लाह से है, क्योंकि वो लेफ्टी भी है, वो ओपनर भी है, वो कीपर भी है, वो 3 काम करता है। आज तक जगह नहीं बना सका, वो PSL नहीं खेल सका। अभी 2 साल यहाँ बैठा रह गया पेशावर में, अब जाके क्वेटा में बैठ गया, अपनी ही टीम में जाके पीछे फिर बैठा है कुशाल मेंडस के खिलाफ। तो इस तरह नहीं ग्रूम हो सकते। इसी ही इनसिक्योरिटीज थी कि आपने अपने पीछे लड़का हमेशा दरमियान में वो रखा। कंपैरेटिवली शादाब ने कौन सा लड़का अपने पीछे रखा? कितने लगी थे हमारे पास? कोई ग्रूम किया उन्होंने लड़का? नहीं किया, इसलिए कि अपने जैसा एक हल्का फुल्का सर फिर जो और स्पिनर्स थे, हाँ, जो और स्पिनर्स थे, अच्छा ये भी देखें पूरी टोले के इन्होंने ग्रूम नहीं होने। मैं अग्री हूँ साबिर। एक और चीज़ है, अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी सारे स्पिनर्स बैठे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलेगा चूंकि शादाब खेल रहा है। हम इमाद वसीम को खेलता बार बार देख रहे हैं, नए लड़के को मौका नहीं मिलेगा। अब शादाब ने भी उठा के मार रख लिए सारे। ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, मैं एग्री हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि हाँ आपने खुद भी ग्रूम नहीं होने दिया। तो देखें, हम लोग एक तो काफ़ी ऐसे से रो रहे हैं कि जी हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। बेंच स्ट्रेंथ हमारी है। मसला ये कि प्लेयर्स हमारे पास हैं, हम उनको उतना चांस दे के डेवलप नहीं कर पाते कि वो उसका किसी प्लेयर का बैकअप बन सके। आप हसीबुल्लाह का नाम, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, दानिश अजीज़ को आप लेके आए थे, एक टैलेंटेड लड़का था, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, लेफ्ट हैंडर आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए था। हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उसको आपने डेब्यू कराया जाके साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, उसको आपने उसका बेड़ा गर्क हो गया, बेचारे को फारिग कर दिया आपने। इस तरह के हम जो टूर्स होते हैं, इस तरह के जो आपके टैलेंटेड बच्चे होते हैं, अपने होम कंडीशंस पे डेब्यू कराना चाहिए। उसका दिल बड़ा हो बच्चे का, बेशक वो अगर फेल भी हो तो कम से कम अपने होम ग्राउंड पे उसको क्राउड की सपोर्ट मिलेगी। बेताशा नाम में से ले सकता हूँ, डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म कर करके रिटायर हो जाते हैं। एजाज चीमा को देख लें, आपके पास फास्ट बॉलर मिसबाह को सलाम पेश करता हूँ, वो बेचारा को लेके आए, टेस्ट मैचेस के इसको लेके आए, नौकरी मिल गई, खैर नौकरी सर मिल गई, मगर नहीं, कुछ ऐसे काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी हैं। मगर हमारा प्रॉब्लम है कि अंडर 19 बाकी जो कंट्रीज़ हैं और हमारी जो पाकिस्तान के कहने की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऑल ऑफ सडन एक खिलाड़ी हमारी आंखों के सामने जो वो खेलना शुरू कर देता है, मगर जो एक प्रोसेस के शुरू आता है, अंडर 19 अंडर 17 की तरह से खेलता आ रहा है, उसको फिर आप समझते हैं कि यार ये 4-5 लड़के हैं, चाहे स्पिनर्स हैं, चाहे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, चाहे ओपनिंग, उनको आप एनसीए में डाल के उनको ऊपर काम करें। एनसीए ने कौन से आपको प्रोडक्ट दिए? मुझे को 5-6 नाम बता देना, हम देखें हसन अली, फखर जमान, जितने नाम ले रहे भाई, ये PSL से लेके आए, 4 ओवर करा के 6, 7, 8, 10 बॉलिंग खेल के आप उनको यहाँ से उठा के लेके आए। मुझे बताएं उसके बाद जाके इनको जब डायरेक्टली नेशनल टीम में लेके आए, इनको एनसीए में जाना चाहिए था। उसके बाद देखें, ये वही बात है कि जो ऐसे कारतूस होते हैं वो साल तक चलते हैं, फिर 3-3 साल गायब हो जाते हैं। अभी देखें हसन अली इमर्जिंग, अभी प्रॉपर बॉलर बना है। फ़खर ज़मान में चीज़ें अभी कुछ बेहतर हो रही हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे आपने देखा ना, बात कर रहे थे कि चीज़ें ऐसी, पॉलिसीज़ ऐसी जिनको आपने इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट में कहते हैं कि जी आप इम्प्लीमेंटेशन करें, उसके साथ साथ मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मॉनिटर भी नहीं करते खिलाड़ियों का, हम हमें पता नहीं होता कि कौन कहाँ पे स्ट्रगल करे, कौन कहाँ पे परफॉर्म करे, किसी को क्या इंजरी है। हमारे पास बेताशा मिसालें, तो हमने खिलाड़ी बनाए नहीं है। हाँ, हमें खिलाड़ी ज़ाया करने आते हैं, हमें खिलाड़ियों को डिमोरलाइज करना आता है, पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट को। इसके साथ साथ खिलाड़ी बना हम नहीं सकते। हम पड़ोसी ममालिक की कितनी मिसालें दें, अब हमें देनी भी नहीं चाहिए। खैर, अपनी पीसीबी की बात करते हैं, आपके पास अभी भी खिलाड़ी हैं। अली रजा आपके पास है, मोहम्मद जीशान आपके पास है, उबैद अली शाह, ये तीनों के तीनों अंडर 19 से हैं। पाकिस्तान शाहीन के साथ जो टूर करते हैं, आप उन खिलाड़ियों को लेके आए ना अपने नेशनल टीम में, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान शाहीन में तो उसको उमर अमीन को भी हम टूर कराए चले जा रहे हैं। सर देखें, वो तो काफी लेट, मतलब उमर अमीन के साथ भी मैं फिर कहूंगा 2010 में उसने डेब्यू किया था। अमीन के साथ भी जाती हुई सर, उमर अमीन ने अमीन और उमर अमीन दोनों अच्छे प्लेयर्स थे जी, मौका नहीं मिला सर। उमर अमीन हमारे लिए अच्छा ऑलराउंडर बन सकता था। हमने अब्दुल रज़ाक अजहर महमूद के बाद काफी स्ट्रगल किया। हमारे पास बिलावल भट्टी आए, हमारे पास हमाद आजम आए, हमारे पास अनवर अली आए, हमारे पास बेताशा और भी काफी ऑलराउंडर्स आए, मगर हमने किसी को बनने ही नहीं दिया। हमने किसी को 15
15 से 20 मैचेस नहीं दिए। आप शादाब को कितने मैचेस दे चुके हैं, इफ्तिखार को कितने मैचेस दे चुके हैं, खुशदिल शाह को कितने मैचेस दे चुके हैं? क्या इतने मैचेस आपने इन खिलाड़ियों को दिए थे मुसलसल? सर फ़हीम अशरफ नहीं, देखिए फ़हीम अशरफ को मिले ना, मगर बाकी सारे खिलाड़ी हमारे पास थे। हमने देखे जो टैलेंटेड लड़के होते ना, जो हमारे एक्स सीनियर खिलाड़ी को पता होता है कि यार ये आगे जाके परफॉर्म कर लेगा, ये कहीं पक्का ना हो जाए, उसको हटा देते हैं। मैं आपको आज लाइव टेलीविजन पे कहता हूँ कि ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। काफी टैलेंटेड देखें, अमेरिका के लोग पागल है कि उनको अपनी लीग्स में बुला लेते हैं, अपनी कंट्री के लिए खिला लेते हैं। जफर गोर को देख लें, हम लोग इतने अच्छे से स्ट्रगल करें, 2011-12 की बाजी हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। अब्दुल रहमान के बाद जफर गोर आपके पास था, बिलाल आसिफ, सईद अजमल के पास यूके चला गया, जफर गौर चला गया सर, यूके चला गया सर, खेलेगा बेताशा के लिए। डॉक्टर साहब को पता है कनाडा में कितने पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो इंटरनेशनल बाकी जो ममालिक है, क्या उनको पता नहीं कि इन लड़कों में कितना टैलेंट है? मगर हमारी पीसीबी को नजर नहीं आता। ये बेताशा खिलाड़ी हैं, ये तो कुछ वो नाम है जो हम टीवी पे आके ले लेते हैं, इसके अलावा कुछ और भी नाम है। तो अगर ये नामों को प्रॉपर तरीके से चांसेस दिए जाते, देखिए बैकअप आपके पास होना चाहिए। मैं हसनैन की बात से मुत्तफिक हूँ कि 3 टीमें आपके पास होनी चाहिए, सेपरेट टीमें होनी चाहिए। वो तब होंगी जब आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ के खिलाड़ियों को प्रॉपर चांस देंगे, वो किसी का बैकअप बनने का लायक हो। हमने किसी को लायक ही नहीं छोड़ा, 2 मैचेस देंगे, अगर किसी के मैच में खिला भी दिया, ओवर पूरे नहीं देंगे, ओवर पूरे देंगे तो कोई परफॉर्म ना कर ले। और जिसने जब परफॉर्म किया कामरान गुलाम जैसे, तो उनको बेंच पे बिठा के साहिबजादा फरहान के साथ तो ज्यादती है। उसको बतौर ओपनर खिलाने के बजाय कभी चौथा, कभी तीसरा, कभी 5वां, कभी टेस्ट में डाल दिया उसको, कभी वनडे में डाल दिया। भाई 4 सेंचुरियां उसकी एक साल में, खिलाओ ना यार उसको T20। अच्छा एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। ये जो मौका हसन अली की हम बात करें, हसन अली कमाल बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका कमाल ये है कि वो उसको हर सीजन में खिलाया जा रहा है, ड्रॉप नहीं किया जा रहा, हर सीजन में उसको चांस मिल रहा है। और यही चांस अगर धानी को मिलता रहता या बाकी बॉलर्स को, तो शायद आज बॉलर्स डिफरेंट किस्म के अपनी गेम इंप्रूव करके हमें दिखाई दे रहे होते। वापस आते ब्रेक से इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। साबिर, चूँकि धानी की बात है, चाहूँगा पहले आपसे शुरू करूँ, आप मुस्कुरा भी रहे साबिर। हसन अली के हवाले से, हसन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नो डाउट ये सीज़न उसका मेरा ख्याल है PSL का बेस्ट सीज़न होगा, जिस तरह की वो कमाल बॉलिंग कर रहा है। लेकिन उसको 10 के 10 सीजन्स में भरपूर मौका मिला है, एक बार भी वो ड्रॉप होके बाहर बैठ के नहीं देखा उसने, तो उसको मिलता रहा, वो ग्रूम करता रहा, वो बेहतरी करता रहा। धानी कभी खेला, कभी बेचारा सिर्फ बाहर बैठा, फिर कभी बिल्कुल ही नहीं। तो ये अगर मौका उधर डाइवर्ट करते, तो क्या धानी में ये सलाहियत थी कि वो ऐसा परफॉर्म करता? सर देखें, शाहनवाज दहानी जिनका ताल्लुक लारकाना के करीबी एक इलाके से है, वो डिज़र्व करते थे। अभी तो मैं कहूँगा कि जिस तरीके से लोग टीवी पे आके बात करते हैं कि मिस बॉल लग के कुछ कप्तानों ने कुछ काफ़ी सारा टाइम ज़ाया कर दिया, उनके साल ज़ाया कर दिए, उनको पहले आना चाहिए था। लोग बात करते हैं फवाद आलम के आपने कैरियर तबाह कर दिया, उनके 4-5-6 साल आप लोगों ने ज़ाया कर दिए। अभी मैं फिर आप लोगों को कहूँगा कि हमने शाहनवाज दहानी का पूरा साल हमने ज़ाया कर दिया। जब वो पीक पे था, जब वो परफॉर्म कर रहा था डोमेस्टिक में, देखें ना आपका क्या क्राइटेरिया है कि डोमेस्टिक खेलो भाई, वो डोमेस्टिक खेलता आया, टॉप विकेट टिकट रहा, आपने उसको पाकिस्तान शाइन्स पे लेके गए, जिम्बाब्वे लेके गए थे, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ खेला, ODIs खेला, वहाँ पे उसने परफॉर्म किया, आमिर जमाल भी वहाँ पे था, मगर आपने इसको अपनी नेशनल टीम में नहीं डाला। 1-2 गिने चुने मैचेस के लिए आपने डाला, बाबर आजम कप्तान थे, मगर कंसिस्टेंट चांसेस आपने इसको नहीं दिए। एशिया कप में आप लेके गए, आपने मोहम्मद हसनैन को खिलाया, हारिस रऊफ को खिलाया, शाहीन शाफरी को खिलाया, मगर आपने दहानी को नहीं खिलाया, आपका चौथा बॉलर था। उसके साथ साथ कुछ ऐसी सीरीज़ आपके पास आई थी, चाहे छोटी टीमों के अगेंस्ट, आप शाहीन को, हारिस को रेस्ट करा के इनको लेके जा, क्योंकि अगर आप समझते थे कि हमारा बैकअप बॉलर है। तो शाहनवाज दहानी के साथ ज्यादती सर काफ़ी दफ़ा हो चुकी है। मैं काफ़ी दफ़ा नहीं कहना चाहता था क्योंकि मेरे इलाके का है, मगर आज डॉक्टर साहब ने मैंने सेम शर्ट पहनी है, इसका मतलब हमारे ख्यालात भी एक जैसे हमेशा होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने ये किस्सा छेड़ा है, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ कि शाहनवाज दहानी डिजर्व करता है। लेकिन हम टेस्ट बॉलर्स की बात करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट का बॉलर नहीं था क्योंकि उसने 4 डे इतनी खेली ही नहीं थी। हम वो 2 बॉलों को उठा के 152 पे हमने इंडिया को आउट किया था, तो हम 2 बॉलों को उठा के हमने इसको तीनों फॉर्मेट खिला दिए, जो कि शाहीन शाह अफरीदी उसका कसूर नहीं है, ये हमारे सिस्टम का कसूर है, जो कि हमें सोचना चाहिए था कि यार ये क्या वाकई 5 दिन के लिए सर्वाइव कर सकता है। इसका प्रॉब्लम था जो कि आगे जाके हमने देखा। हसन अली क्या है, हसन अली की बात करूं तो वो भी देखे प्रॉपर एक बॉलर बन चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके करियर में एक ऐसा टाइम आता है जहां पे आप अपने फेल्यूअर से सीखते हैं।
तो फेलियर्स को हमेशा एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। आप फेलियर्स को लेके अपनी ज़िंदगी में आप बिल्कुल दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। एक आम जिंदगी में भी की मिसाल आपको देता हूँ कि आप अपने फेलियर्स को हमेशा एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी लेके आगे बढ़ा करें। तो हसन अली एक हमारे लिए ग्रेट मिसाल है, शाहनवाज दानी, अगर आप टेस्ट की बात करें, मोहम्मद अब्बास हमारे पास था, मैं बेताशा दफ़ा पहले ही बात कर चुका हूँ, मोहम्मद अब्बास हमारे टेस्ट टीम में होना चाहिए था, कंटिन्यूस आप खिलाते तो उनकी भी देखें 250-300 विकेटें हो सकती थी, मगर हमने नहीं किसी को इनको आने दिया। शाहनवाज दहानी है, इसके साथ साथ और भी कुछ नाम है, मगर अभी मैं समझता हूँ कि आप छोड़ दें शाहीन शाह अफरीदी को, वो हमारा अभी भी एसेट है, उनके पास अभी 10-12 साल क्रिकेट के मौजूद है, उनको छोड़ दें, उनको T20 खिलाएं, ODIs खिलाएं, मगर उनको आप कहें जी 4 डे खेलो, पाकिस्तान में खेलो, काउंटी में जाए खेलो, क्योंकि हसन अली काउंटी खेलता है। जो काउंटी में खेलते हैं प्लेयर्स, चाहे बॉलर्स हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स हो, उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स, उनकी इन्हेंसमेंट आती है, इंप्रूवमेंट होती है। जफर कौर को देख लें, मोहम्मद अब्बास को देख लें, आप हसन अली की देख लें, शान मसूद को देख लें, ये वो खिलाड़ी जो कि काउंटी भी खेलते हैं, डोमेस्टिक भी खेलते हैं। जब आप 4-5 दिन खेलते हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी भी आपको अलाउ करती है कि भाई आप 5 दिन फील्डिंग भी करो, 4 दिन बॉलिंग भी करो, 3 दिन बैटिंग भी करो। मगर हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम T20 के खिलाड़ी को उठा के टेस्ट मैचेस में लेके आते हैं, हम लोगों का टेस्ट मैचेस हमसे कैचेस ड्रॉप होते हैं, क्यों? फटीक भाई, हम लोगों की बॉडी अलाउ नहीं होती, हम लोगों से एक दिन में 15 ओवर नहीं हो सकते, हम लोग सिर्फ 4-5 ओवर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आधे ही सिर्फ 4-4 ओवर्स के हैं T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको PCB को देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो अभी साबिर बात कर रहे हैं, फिर मैं इसी तरह जिसको मौका मिल रहा है वो अब इम्प्रूव हो रहा है, जिसको नहीं मिल रहा बेचारा कैसे बताए मैं इम्प्रूव हुआ हूँ। और दूसरा, हसन नवाज को लेके थोड़ी सी बात करूँगा। जिस पोजीशन पे कोयटा ग्लैडिएटर के लिए हसन नवाज खेल रहा है, पाकिस्तान को इसी पोजीशन पर ऐसे ही एक प्लेयर की ज़रूरत है जो तेज़ खेलना जानता हो, जो स्ट्राइक करना जानता हो। हम इस पोजीशन के लिए बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं। पहले ज़रा हम चांसेस और इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, मैं 100% एग्रीड हूँ साबिर भाई की बात से। इलाकाई तासुबात का बिल्कुल नहीं है ये मामला। मैं बिल्कुल, हम एक अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं और साबिर भाई को बहुत कम मैंने शाहनवाज थानी के लिए बोलते देखा है। हालांकि बोलना चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो आपके लड़काना से है, तो ऐसा लगता है कि आप बोलेंगे तो लगेगा कि अपने लड़के के लिए बोल रहे हैं। हम, मेरा ख्याल है कि जितना ज़्यादा जिक्र हसीबुल्लाह का मैंने किया, शादी किसी ने किया हो, वो उसका ताल्लुक पशीन से है। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी क्रिकेट को इसलिए नुकसान पहुंचाती हैं कि जब छोटे इलाकों के, मतलब जो अब छोटे से मुराद मेरा मतलब कहने का कि आबादी के लिहाज से या क्रिकेट के लिहाज से कहीं ना कहीं वो डिप्राइव्ड एरियाज हैं, तो उनमें से जब लड़के आते हैं और वो नहीं खेल पाते, तो फिर इस तरह की हवा उठती है, इस तरह की बात होती है कि सुबाई तासुब है, धानी नहीं खेलेगा, बासित अली लड़का जूनियर लीग वाला बहुत अच्छा प्लेयर था, नजर ही नहीं आया थी रमीज राजा साहब ने, उस वक्त वो नहीं खेलेगा, हसीबुल्लाह नहीं खेलेगा, तो फिर ये आवाजें उठेंगी, ये आवाजें होंगी। आपको लड़के के उस चीज से बिल्कुल बाहर निकल करके वो कहां से खेलता है, वो पाकिस्तान के लिए खेलना है, उसमें अच्छा है तो अच्छा है। मैं बिल्कुल एग्रीड हूँ कि अगर हारिस रऊफ को जितना चांस दिया गया, जितना शाहीन शाह अफरीदी को चांस दिया गया, इस नसीम शाह को इवन चांस दिया गया, बाकी सबको, या वसीम जूनियर को चांस दिया गया, अगर धानी को दिया जाता तो वो जरूर ग्रूम्ड प्लेयर होता। और उससे बड़ी अहम बात यह है अरसान भाई कि हम कुछ लड़कों पर ना कोई खामखा का टैग लगा देते हैं। अब उस पर एक खामखा का ना वो मस्खरे सा का बेचारे का, मेरे लफ्ज पे माजरत खाऊं मैं पहले से ही, कि इस पर टैग लगा दिया गया, ये इस तरह का है। भाई आपने क्रिकेट खिलानी है या उसे कॉमेडी करवानी है आपने? वो क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा खेलता है तो खेलता है, उसने परफॉर्म किया डोमेस्टिक, उसने परफॉर्म किया, जितनी सारी परफॉर्मेंसेस सारी बताई अभी साबिर भाई ने, तो व्हाई नॉट, उसको क्यों ना खिलाया जाए। फिर उसके साथ साथ दूसरा नाम, एक और नाम भी मैं लेना चाहूंगा, वो मीर हमजा का है। मीर हमजा को क्यों नहीं खिलाया जाता? जब भी आप टेस्ट सीरीज का पहला मैच हार जाते हैं, दूसरे टेस्ट में हमेशा मीर हमजा आता है या तीसरे में आता है। वो क्या वो बैकअप बॉलर है? या तो आपके स्ट्राइक बॉलर बहुत ही आला हो, बहुत ही जबरदस्त किस्म के हो, आपको जरूरतें कभी पेश ना आए, या किसी छोटी टीम के खिलाफ, ऐसा तो होता ही नहीं है। मीर हमजा को तो बिल्कुल बाहर ही निकाल के बिठा दिया। हालांकि मेरा ख्याल है कि वो बड़े आराम से मौजूदा टीम में बॉलिंग की कमी को पूरा करने की सलाहियत 100% रखता है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर वाहिद इम्पैक्ट था बॉलिंग का, तो उसी बंदे का था। तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती तो होती है कहीं ना कहीं, तो फिर इसी वजह से आवाज उठती है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी लॉबी नहीं है या क्या चक्कर है, लेकिन जब भी आता है वापस टीम में हमेशा वो परफॉर्मेंस देता है। सिर्फ ये बात कह देना कि उसकी पेस नहीं है, तो पेस है किसकी फिर? इस तरह 125, 30, 35 तक तो ज्यादा से ज्यादा शाहीन जाता है, तो वो तो मुसलसल खेल रहा है। तो मीर हमजा अगर 25-30 पे करे तो फिर वो बाहर बैठ जाए। ये गलत क्राइटेरिया गलत है बेसिकली। बाकी आपने दूसरी बात की थी कि हम उसकी तरफ, कोई पीआर कंपनी नहीं है ना डॉक्टर साहब, कोई पीआर कंपनी नहीं है, कोई उसका एजेंट नहीं है। हाँ, हसन नवाज, उसके हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि आज हम जरा बात करें। जिस पोजीशन पर कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेल रहा है,
पाकिस्तान टीम को उस पोजीशन पर ऐसे ही एक स्ट्राइक प्लेयर की जरूरत है? असल में मुझे जो लगता है ना कि बेसिकली पूरे पीएसएल, इस पीएसएल को अगर मैं खास तौर पर देखूं, वैसे तो खैर पिछले सारे को कर ले, लेकिन ये खास तौर पर कि कुछ लोगों ने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने, खास तौर पर टीमों के कप्तानों ने जिद पकड़ी हुई है कि हमने हर बंदे की पोजीशन को खराब करना है। कोयटा से लेके पेशावर से लेके लाहौर से लेके हर जगह पे जिसका दिल करता है उसके अंदर रजा से ऊपर आ जाता है बैट उठा के। शदाब का दिल करता है तो वो आखता है मैं वन डाउन आ जाऊंगा। बाबर तो खैर है ही ओपनर, अपने आप को समझते ओपनर। यानी कि आप ये देखिए कि इनमें से बंदा ये सवाल कर रहे चाहिए इन कप्तानों सबसे कि भाई मेरे आपकी पाकिस्तान की टीम में कौन सी जगह बनती है, आप उस जगह पर पीएसएल में खेलें। सिंपल इज दिस। अगर आपको ओपनर खेलना है तो यस आप ओपनर खेलें। इस तरह तो 5 कप्तान सारे के सारे ओपनर खेलेंगे तो पाकिस्तान में फिर 1 से 5 तक तो यही खेल जाएंगे, बाकी तो किसी की जगह ही नहीं मिलेगी। भाई मेरे जो बैट्समैन की जगह है वो बैट्समैन की है। यही प्रॉब्लम रहा जो वसी पहले भी बात कर रहे थे ना, उसका ये एक आर्ग्यूमेंट भी है कि जो ग्रूम नहीं हुए लड़के उसकी वजह उनका बिल्कुल गलत जगह पे खिलाना था। ओपनर कभी ओपनर नहीं खेला। फखर जमान वन डाउन खेल रहा है, वो ओपनर है, उसको ओपनर खेलने दो। या जितने लड़के अपने बाकी भी आजमाए ओपनर, उनको अपने कभी 2 डाउन खिला दिया, कभी 1 डाउन खिला दिया। और लेकिन चूंकि हमने नहीं छेड़ना, भी कबूतरों की जोड़ी है, वो इकट्ठे दाना चूकते हैं, उन दोनों ने इकट्ठे ही ओपनर खेलना है। तो अब दोनों की टीमें देखें पीएसएल में भी स्लिप हो रही है, डाउनवर्ड्स जा रही है। अब कराची के कप्तान आ जाए वापस, पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, तो शायद कराची को झटका लग जाए। अदरवाइज शायद जबरदस्ती, वही वसी वाली बात है कि शायद जबरदस्ती पेशावर को इन कर दिया जाए तो अलग से बात है। तो बिल्कुल सही बात है। इस पोजीशन पे आपने हसन नवाज की आखिरी बात करूंगा, हसन नवाज की जो बात की वो बिल्कुल इस पोजीशन के लिए अगर ग्रूम हो सकता है लड़का, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत जल्दी आजकल लड़का एक्सपोज हो जाता है, तो उसके वो फ्लॉज जो है वो आपको दूर करना पड़ेंगे। इस तरह का मैच नहीं हो सकता कि जैसे इस्लामाबाद 3-3 कैच छोड़ेगा और हसन नवाज सेंचुरी कर जाए और मैच जितवा दे। ऐसे नहीं होने वाला, इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता। कभी एक आध बार ऐसा आपको चांस मिलता है। तो वो ग्रूम, इफ्तिखार ने वो जगह नहीं पकड़ी, हैदर अली ने नहीं पकड़ी, बहुत सारे हम लोगों को हमने आजमाया। आसिफ अली थे वहां पे उस पोजीशन पर, किसी ने भी वो जगह कवर नहीं की। तो हाँ, हसन नवाज के पास एक अच्छा चांस है कि लोअर मिडिल ऑर्डर में फिक्स हो जाए। इरफान नियाजी भी है वहां पर, बहुत सारे और उम्मीदवार हैं, लेकिन देखते हैं कि कौन वो जगह कैप्चर कर पाता है। अच्छा वसी, ये जो हसन नवाज वाली बात है और थोड़ा सा धानी, फिर मैं बासित अली का जिक्र किया। तैयब आरिफ एक लड़का मिडिल ऑर्डर में खेला था जूनियर लीग में, कमाल की परफॉर्मेंस थी उस लड़के की, क्या प्लेयर था वो। फिर हमारा अंडर 19 का अभी शहजादा है जिससे सेंचुरियाँ मारी हैं, उस लड़के को भी हमने कहीं नहीं देखा। बासित अली ने 376 स्कोर किया 8 मैचेस की 8 इनिंग्स में, जिसमें 102 हाईएस्ट था, 68 की एवरेज से वो खेला। और क्या चाहिए इसके बाद? मतलब आप उसको भी ग्रूम नहीं कर। ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ये किस लिए है यार? आपने 18,000 लोगों का वो बुला लिया है, उसमें 18-17,000 बल्कि 27,000 के करीब लड़कों को टैलेंट प्रोग्राम से, तो जो पहले टैलेंट था उसका तो कुछ कर लें। सर सबसे पहले हसन नवाज़ की बात करूंगा कि देखें, आपने साथ हारिस को भी कहा हुआ है कि आप भी नंबर 4 पे खेलेंगे, इसलिए हम आपको पेशावर में भी 4 पे खिला रहे हैं। और हसन नवाज़ को जब जितने तक मैं जानता हूँ, जितनी मैं उसके साथ क्रिकेट खेला हूँ, वो कभी वन डाउन में नहीं खेला। ठीक है, तो आप एक प्लेयर को जब भी आप बड़ी क्रिकेट में लेके जाएं और एक नई पोजीशन दे दें और आप कहें उसे वहाँ पे ग्रूम करना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। जब आपने उसे प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी, मुझे नहीं लगता क्लब जितनी वो क्रिकेट खेला है वो कभी वन डाउन से नीचे, वन डाउन भी नहीं खेला होगा। ही ऑलवेज ओपन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुर्बानी की बात है। हफीज़ अमान साहब ने कहा कि जिस तरह देखें हम बाबर पे तनकीद करते हैं, लेकिन फाइनली उसने अपनी ओपनिंग वाली जगह छोड़ के आखिरी 2 मैचेस में वन डाउन आया और वहाँ पे 250 भी किए उसने। ठीक है, तो सऊद शकील को भी चाहिए था कि हसन नवाज़ की जो उसकी अपनी जगह है वहाँ पर उसको जगह दी जाती और उधर वो खेलता। वहाँ पे अगर वहाँ पे फेलियर भी आता है, नो प्रॉब्लम। देखें, नईम को दिया चांस लाहौर कलंदर्स ने, तो उसने जो लास्ट मैच हुआ उसने 29 बॉलों पे 65 रन कर दिए। ठीक है, तो ग्रूमिंग ऐसे ही होती है। आप ग्रूमिंग के लिए आपको 100 मैचेस की ज़रूरत नहीं है, यू नीड 10 to 12 मैचेस के आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि किस तरह बॉल आता है, कैसे आता है और किस तरह प्रेशर हैंडलिंग भी एक चीज़ होती है। अब हम जब क्लब क्रिकेट खेलते हैं या छोटी क्रिकेट खेलते हैं तो क्राउड नहीं होता, क्राउड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो 2-3 मैचेस तो प्लेयर को यही समझ नहीं आ रही होती, आपको दूसरे एंड से कॉल की समझ नहीं आ रही होती, येस नो की समझ नहीं आ रही होती, आप बात नहीं कर पा रहे होते। तो जब आप वो ग्रूमिंग आ जाती है, तो जब आप उस लेवल तक पहुँचते हैं ना सर, माजरत के साथ, जब हम सब यहाँ पे बैठ के प्लेयर्स पर तनकीद कर रहे होते हैं,
जो वहाँ पर पहुँचे होते हैं वो एक स्टैंडर्ड होता है, आई नो दैट, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होती, लेकिन इस तरह अब जब आप एक ओपनर को 4 नंबर पे ले जाके और फिर आप कहें यहाँ से तुम स्टार्ट करो, तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। और दूसरी चीज़ ये है कि सर देखें, आप जहाँ पे कप्तानों की बात करते हैं, आपने आसिफ अली को लाहौर कलंदर्स में ओपन करा दिया, तो आसिफ अली को आप PSL में ओपन करवा रहे हो, तो व्हाट इज़ द एग्जांपल यू आर सेटिंग? मुझे इसको कहाँ खिलाएं? ना खिलाएं सर, हाँ, ना खिलाएं। फिर किसको? अगर उसकी यही तो नईम को problem देखें, है। एक मैच आपने आसिफ अली को दिया, वो फेल हुआ, तो वापस आपको नईम को इंडक्ट करना पड़ा। आप वो मैच भी नईम को दे देते, वो बेशक परफॉर्म ना करता तो हम ये ना करते। फिर साइम अयूब को देखें, वो इंजरी के बाद आए हैं, तो उनके रन्स 70 रन्स नहीं, उनके 8-9 50 किया उसने, ठीक है। शुरू उसके में। बाद 8 मैचेस में उनके 20-22 रन हैं। तो आप जब इस तरह मुश्ताक अहमद खुद कह रहे हैं कि साइम अयूब को इंजरी के फौरी बाद नहीं डालना चाहिए। तो मैंने अच्छा, क्या वही कहा था बैठे कि हुए कह रहे हैं। डिसीजन उन्होंने ही करना था ना, ठीक है। फिर उसके बाद सर जब जूनियर प्रीमियर लीग पे आप बात करते हैं ना, तो आप देखें, आपने मेंटोर्स लाए, विव रिचर्ड आए, और बड़े नाम आए, वहाँ पे क्रिकेट हुई। देखें, हम सबसे पहले ना, पता नहीं हमारे अंदर ये चीज़ क्यों है कि हम फ़ायदा नुकसान देखने लग जाते हैं। इतना नुकसान करा दिया, आप वो टूर्नामेंट उठा के देखें कि वहाँ से आप अपनी बड़ी टीम के लिए 15 प्लेयर्स उठा सकते थे। सर अंडर 19 में वहीं से लड़के गए थे, वो जो आप बहुत अच्छा खेल कर आए, काफी लड़के वहां से गए थे। अच्छा, लास्ट एंडिंग है, मैं चाहूंगा जरा ये जो मेंटोर्स को फारिग कर दिया है साबिर, ओए होए होए, ये तो बड़ा धचका लग गया पाकिस्तान क्रिकेट को यार। सर ये झटका PCB को नहीं लगा, उनको खुद को भी लगाया, और उनको अखलाकी तौर पे तो खुद छोड़ना चाहिए था। अगेन मेरे लिए सारे काबिल शोएब मलिक कह रहे हैं उनका मैंने काम छोड़ क्या दिया था? था। देखिए, आप मेंटोर भी हैं, PCB के पेरोल पे भी हैं, मंथली आपको पैसे भी मिलते हैं, मगर ये जब हम बात करते हैं आप लोग नाराज़ भी होते हैं। फिर आप अपने आप एसेट्स गिनवाते हैं, बताते हैं कि भाई हमें हमारे सोर्स ऑफ इनकम वैसे भी बेताश है, तो हमें ज़रूरत नहीं है इन पैसों की, फ्री में करें ना भाई। आप सदका जारिया करके करें, क्योंकि आपने पाकिस्तान को सर्व किया है, वो चीज़ें आप वापस करें, उस तरीके से आप नए बच्चे तैयार करें। देखिए, मेंटोर्स को क्योंकि उनका साथ देखिए रोल कोई नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आपका काम है कि आप जाएं डोमेस्टिक में, अपने इलाकों में जाएं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो प्रोविंसेस है, वहाँ पे जाएं, बच्चे वहाँ से उठा के लेके आए, PCB को देकर भाई ये हमें नज़र आ रहे हैं, 4 दे देते, 5 दे देते, कम से कम एक साल में 4-4 दे देते, हमारे पास कम से कम 5 मेंटोर्स में से 20 लड़के तो आ जाते, जो कि पाकिस्तान को आगे आने वाले वक्त में सर्व करते। आप लोगों ने नहीं दिए। कोई टीवी पे बैठ के कमेंट्री कर रहा है, कोई जाके बीच पे छोड़ के जाके लीग्स खेलने गया था। आपको सर याद होगा जब फैसलाबाद कप हो रहा था, तो हमारे जो थे, वो जो मेंटोर्स थे, वो जाके लीग्स खेलने गए थे। इतने यंग मेंटोर्स हमने रखे हैं PCB ने, तो मैं सलाम तो सबसे पहले PCB को करूंगा कि आपने ऐसे मेंटोर्स रखे थे कि जो खुद अभी करंटली और एक खबर भी है, मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद को कोई अहम जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं। सर रेड बॉल में शायद उनको जिम्मेवारियां दी जाए, और सरफराज तो देखिए डिजर्व करते हैं, जितना सरफराज ने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है। देखिए, हर कोई चैंपियंस ट्रॉफी की बात करता है, मगर अरसलान साहब, सरफराज अहमद ने आपको 19 वर्ल्ड कप जिताया, ठीक है ना, तो वो शुरू से जो है पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से सर्व करते हैं, कप्तानी बड़ा सर्व, उन्होंने आपको टीम बिल्ड करके, हम बार बार बाबर का नाम लेते हैं, रिजवान का, टीम आपको सरफराज ने बिल्ड की थी, सरफराज ने लड़के उसकी कप्तानी में खेले हैं। डॉक्टर साहब, ये मेंटोर्स पे कोई लास्ट कमेंट करना चाहें? सर मेंटोर का इशू बिल्कुल, ये तो खैर मुझे डर ये है कि फिलहाल तो फारिग कर दिए गए, सो कर दिए गए, लेकिन ये रीपैकिंग में दोबारा आ जाएगी, मुझे लग रही है किसी और रोल में फिर आ जाएगा, चेहरे वही होंगे, पोजीशन चेंज होंगी। अभी जैसे देखें कि वहाब रियाज हर तरह के ब्रांड में आ गया, कभी ग्रीन में लिपट के आ गया, कभी सुनहरी में आ गया, कभी लाल में आ गया, तो लिपट के वापस आते रहते हैं किसी न किसी रोल में। जब से बस अटैच हुए हैं ना PCB के साथ, डॉक्टर साहब वहाब रियाज नाराज हो गए थे कि मुझे सीनियर मैनेजर ना बोले, जल्दी से तो मुझे लगता है मिसबाह उल हक जैसे कोच आ रहे हैं, हेड कोच आ रहे हैं, शायद सुन तो ये रहे, अगर ये आ गए पता नहीं, तो बाकी भी सब मेरा ख्याल है कि कहीं जाने वाले नहीं है, इधर ये के आसपास घूमने वाले, एडजस्ट हो जाएंगे हॉकी। जी एडजस्ट हो जाएंगे सारे कहीं ना कहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़े नाम हैं, हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इनसे परफॉर्मेंसेस चाहिए। हम इन्हें 50 लाख के बजाय तनकीद, हम तो कह रहे काम ले, एग्जैक्टली हम 70 लाख दे देंगे, हम 70 लाख दे देंगे, लेकिन डिलीवर करें। इस पे आप लोगों से जयसवाल दें, अभिषेक शर्मा दें, हमें भी देना भाई। हाँ, ये देना, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स हमें भी देना। डॉक्टर हफीज साहब, थैंक यू सो मच। साबिर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। वसी, थैंक यू सो मच। हसनैन हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। कल नाज़रीन फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।